हेलो दोस्तों, मैं चौधरी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन। इससे पहले हमने 4 मेथड सीख लिए हैं डिफरेंशिएशन इक्वेशन को सोल्व करने के। तो नाउ आज सीखेंगे हम मेथड 5 है आपके पास, लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन। तो इसमें आपके दो फॉर्मेट होंगे। जो आपके 90% क्वेश्चन होंगे वो किस पर बेस होंगे? फॉर्मेट फर्स्ट पर। और जो 10% क्वेश्चन होंगे वो फॉर्मेट सेकंड से सोल्व हो जाएंगे। तो हम इनको देखते हैं। फॉर्मेट फर्स्ट क्या करता है? आपको dy अपॉन dx मिलेगा क्वेश्चन में, प्लस p by और इक्वल टू q। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, जिसमें p एंड q आर कांस्टेंट होंगे। या कांस्टेंट कांस्टेंट माने 1 2 3 ये होंगे आपके, या और फंक्शन ऑफ x या x के फंक्शन होंगे। जैसे लाइक एज p इक्वल टू sin x, x का ही फंक्शन है, एंड q इक्वल टू x स्क्वायर e की पावर x, x का ही कोई फंक्शन है। तो क्या होगा? p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x। कैसे पता करेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन का फॉर्मेट है? तो आप एरो बनाकर चेक करेंगे कि यहां dy नजर आ रहा है और y नजर आ रहा है। यहां पर जिस पर एरो बना हुआ है बस y नजर आ रहा है, और पूरी इक्वेशन में कहीं पर y नजर नहीं आ रहा। तो ये किसका फॉर्मेट होगा? लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन का। तो अगर ये लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, आपने एरो बनाकर चेक कर लिया कि y dy अपॉन dx यहाँ पर y है, और p के साथ में यहाँ एरो बनाया, यहाँ पर y है, और अदरवाइज कहीं y नहीं है। तो दिस इज इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन। और जो उसको सोल्व करने के स्टेप्स होंगे, फिक्स्ड स्टेप्स है, यही प्रोपर्ली मेथड है इसका सोल्व करने का। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप है मेक कोएफिशिएंट ऑफ dy अपॉन dx इक्वल टू 1। आप क्या करेंगे? dy अपॉन dx का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे। लाइक अगर यहाँ पर sin x dy अपॉन dx होगा तो आप पूरी लाइन में sin x से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 चाहिए, वो भी पॉजिटिव। नाउ सेकंड है हमारे पास if। if क्या होता है? if की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये if निकालने का यहाँ तो फॉर्मूला है if इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx। लेकिन हर जगह आपको कहीं और निकालना हो, वहां पर उसका फॉर्मूला कहीं जगह पर if की नीड होती है निकालने की। तो डिफरेंस if निकालने के फॉर्मूले होते हैं। इसको शॉर्ट में if लिखते हैं, फुल फॉर्म लिखने की आपको कोई नीड नहीं है कि आप इंटीग्रल फैक्टर लिखो, शॉर्ट में इसको if बोलते हैं। और यहाँ पर जैसे लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन में इसका क्या फॉर्मूला है निकालने का? if इक्वल टू e की पावर में p dx। p क्या है? जो जिस पर एरो बना दिया आपने, वो उसके साथ में जो बचा वो p होता है, उसको विद साइन लेते हैं। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर p dx आ गया। यहाँ पर माइनस होता तो माइनस के p dx आता है। dx क्यों? क्योंकि ऑपरेटर dx है, तो इंटीग्रल भी इसी के अकॉर्डिंग होगा, ऑपरेटर के अकॉर्डिंग। तो नाउ ये तो if की बात। जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, वो क्या होगा? आपने जिस पर एरो बना दिया वो, जिस पर एरो बनाया वो इनटू में if इक्वल टू में जो इस तरफ जो भी है, इक्वल टू में इस तरफ जो भी है इनटू में if। ये इसका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट होगा, फाइनल सॉल्यूशन। ये जिस पर एरो बना दिया वो इनटू में if इक्वल टू इधर जो कुछ भी बचेगा q इनटू में if, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, होल इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर क्या है? dx है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन भी सब कुछ dx में ही होगा। अब फॉर्मेट सेकंड की बात करते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, माइनस आई फर्क है। कहीं पर आपको dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा, तो सेकंड फॉर्मेट है। अगर dy अपॉन dx आपको नजर ना आए क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे? उसका रेसिप्रोकल चेक करेंगे, यानी उसका उल्टा कर देंगे कि अगर हमें dy अपॉन dx नहीं मिल रहा, हो सकता है ये फॉर्मेट हो। फॉर्मेट सेकंड देखिए, आपने चेक किया पहले dy अपॉन dx, हमको यहाँ से y से y कनेक्ट नहीं नजर आया, लेकिन इस फॉर्मेट पर आ गया कि हमने चेक किया dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q इक्वेशन फर्स्ट। आपने चेक किया इसका रेसिप्रोकल उल्टा, dx आपने x से x कनेक्ट कर लिया, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, और पूरी इक्वेशन में कहीं पर x नहीं है। तो ये सेकंड फॉर्मेट है लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन का, जिसमें p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y के ही फंक्शन है या कांस्टेंट है। p एंड q कांस्टेंट माने 1 2 3, या p cos y का ही फंक्शन है, p q by q का फंक्शन है, फलन है। तो अगर ऐसा है तो इसके भी स्टेप्स सिमिलरली सेम रहेंगे। मेक कोएफिशिएंट ऑफ dx अपॉन dy इक्वल 1। अगर यहाँ पर कुछ भी होगा, सबसे पहले 1 बनाएंगे। यहाँ पर 1 बनाने का क्या तरीका है? जो भी यहाँ अदरवाइज एक्स्ट्रा टर्म होगी पूरी इक्वेशन में डिवाइड लगा दो, यहाँ पर हमको सबसे पहले 1 चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप है if निकाल लेंगे। if निकालने का क्या फॉर्मूला है लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन में? e की पावर में इंटीग्रेशन करते हैं p dy ऑपरेटर क्यों यहाँ पर देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर क्या है? dy, इसमें क्या था? dx, तो ऑपरेटर चेंज होगा बस, e की पावर p dy। जो सॉल्यूशन होगा इक्वेशन फर्स्ट का, स्टेप थर्ड फाइनल सॉल्यूशन होगा, जिस पर एरो बना दिया आपने वो इनटू में if इक्वल टू में उधर जो कुछ भी बचा q इनटू में if, और ऑपरेटर क्या लगा देंगे? dy, क्योंकि सब कुछ dy में चलेगा। तो ये था लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन का कांसेप्ट। इसके थ्रू हम एग्जांपल देखते हैं। दो एग्जांपल में इस पर बेस बताऊंगा, जिसमें हमको ऐसा वाला फॉर्मेट मिलेगा। फॉर्मेट फर्स्ट के करेंगे 2 एग्जांपल, और 2 एग्जांपल करेंगे फॉर्मेट सेकंड पर। ये इसका तो बिल्कुल फिक्स मेथड है, इसमें तो कोई नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज इसमें करना पड़ता है। इसका रेसिप्रोकल कैसे निकाल लेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, तो फॉर्मेट इसी से ये फॉर्मेट निकला है। तो हम 1 बाय 1 सारे एग्जांपल देखेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन, क्योंकि ये आपके 12th लेवल पर भी आता है, तो आप देखेंगे, और बीएससी में भी आता है। तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है उनको डिस्कस करते हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे तब तक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं। 1 अपॉन x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर इक्वल 0। अब इक्वल 0 तो हमारे फॉर्मेट में नहीं था, तो ये हमें फॉर्मेट में लेकर आना पड़ेगा। सबसे पहले हमको dy अपॉन dx कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है, जो आपका स्टेप फर्स्ट था। तो dy अपॉन dx 1 बनाने के लिए क्या करूंगा? इस पूरी टर्म से 1 प्लस x स्क्वायर से डिवाइड लगाएंगे, तब यहाँ जाकर 1 बनेगा। सबसे पहले तो आप 1 प्लस x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 2xy इक्वल होगा, इसको ये प्लस के 4x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 0 तो हमारे फॉर्मेट में था ही नहीं। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। 1 प्लस x स्क्वायर से पूरी लाइन को डिवाइड कर रहा हूं, तो ये होगा 2xy अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पर एरो बनाया, और कहीं पूरी लाइन में हमें y नजर नहीं आया, तो आप लिखेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट
इन फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन। यह इक्वेशन कैसी है, इस फॉर्म की है लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन की, क्योंकि ये हमारा फॉर्मेट था कि हमको एरो बनाकर चेक करना होता है क्या वाई के अलावा और कहीं वाई नजर नहीं आ रहा, तो हमको ऐसा यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर। अब ऐसा है, सेकंड स्टेप होता है आई एफ निकालना। आई एफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला है e की पावर t dx। जो ये बच गया ये आपका p है, आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दोगे, जिस पर एरो बना दिया उसको छोड़ दो, जो बचा वो p है, तो आई एफ निकलेगा यहाँ से e की पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये dx। मैंने आपको बताया था अगर हमको इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, तो अब मैंने बताया था जब भी ऐसा कहीं हो तो आप उसको डायरेक्ट लिखा करो, एक मानने की आपको कोई नीड नहीं है। ये हो जाएगा e की पावर, इसके साथ log लग जाएगा, ये फंक्शन है जी log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, e की पावर log से कैंसिल हो जाएगा, e की पावर log यहाँ पर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वेशन सेकंड। ये हमने इंटीग्रल फैक्टर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, फाइनल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, जिस पर एरो बना है वो इनटू में आई एफ इक्वल टू उस पर जो कुछ भी होता है क्यू इनटू में आई एफ और डीएक्स, ये बन जाएगा। यही था हमारे पास, तो यहां से इसका फाइनल आंसर क्या आएगा वो देखिए, वाई इंटू आई एफ क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू क्या है, ये क्यू ही है आपका 4x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ इंटू में आई एफ कितना आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। नाउ फाइनल आंसर बनेगा आपका y इंटू आई एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, 4 आएगा बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा, ओनली एक्स स्क्वायर का, ये dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो आप सिंपल, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो तो बाहर है, इसका हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस में सी लगा देंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्या फाइनल आंसर आया, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था, काफी इजी एग्जांपल लिया था। तो इसके बाद देखेंगे एग्जांपल 2 क्या किया इसमें, इसको समझ लेते हैं। हमने देखा कि हमारे पास ऐसा फॉर्मेट तो था नहीं जिसमें जीरो हो, हमको इस तरफ क्यू चाहिए, तो सबसे पहले तो जो स्टेप फर्स्ट था कि dy अपॉन dx का कोएफिशिएंट 1 बनाओ, मैंने क्या किया, इससे पूरी टर्म्स से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर भी डिवाइड लगेगा, यहाँ पर भी डिवाइड लगेगा। तो हमने देखा यहाँ पर एरो बनाकर चेक किया, यहाँ पर y नजर आ रहा है, यहाँ पर y नजर आ रहा है, अदरवाइज पूरी इक्वेशन में कहीं y नजर नहीं आ रहा है। तो इक्वेशन फर्स्ट इज इन फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन, और अगर ये लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन है तो सेकंड स्टेप क्या था, आई एफ निकालना। आई एफ क्या होता है कि आपने जिस पर एरो बना दिया उसको छोड़ दो, बाकी जो बचेगा इधर विद साइन लेना है, अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, जिस पर एरो बनाया वो इनटू में आई एफ, इस तरफ जो कुछ बना वो यानी क्यू इनटू में आई एफ, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 3 स्टेप्स है, 3 स्टेप में आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद एग्जांपल 2 समझते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल सेकंड है आपके पास, cos स्क्वायर x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल tan x। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कि dy से y कनेक्ट होता नजर आ रहा है और कहीं पूरी लाइन में y नजर नहीं आ रहा, तो ये लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन के फॉर्मेट में लाया जा सकता है। अब ये लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन की प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि प्रॉपर फॉर्मेट में इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, cos स्क्वायर x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा, तो देखिए क्या बनेगा। जब हम इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर dy अपॉन dx बचेगा, dy अपॉन dx प्लस y अपॉन cos स्क्वायर x इक्वल tan x अपॉन ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। तो आप अब देखेंगे आप, ये आपके पास dy अपॉन dx प्लस यहाँ पर y ये अपॉन x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, sec स्क्वायर x, ये आपका y है, ये sec स्क्वायर x हो गया। 1 अपॉन cos स्क्वायर को sec स्क्वायर x से लिख सकते हैं इक्वल ये tan x इनटू sec स्क्वायर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपने एरो बनाएंगे, यहाँ पर क्या करता हूं, आप देखेंगे एरो बनाकर चेक करेंगे, यहाँ पर y से y कनेक्ट होता नजर आ रहा है और पूरी इक्वेशन में कहीं हमको y नजर नहीं आ रहा है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे, लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इज इन फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन के फॉर्म में है। तो अगर ऐसा है, अब हम क्या करते हैं, आई एफ निकालते हैं। यहाँ से सेकंड स्टेप क्या था, आई एफ निकाल लेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है e की पावर में t dx। t क्या है, यहाँ पर जिस पर एरो बना दिया उसको छोड़ दो, यहाँ पर जो बचेगा वो आपका p होता है। तो आई एफ यहाँ से कितना आ जाएगा, आई एफ आएगा यहाँ से e इंटीग्रेशन करेंगे किसका, sec स्क्वायर x का, और ये dx, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x। ये आपका आई एफ आ गया, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दो। नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, जिस पर एरो बनाया वो एरो किस पर बनाया, y पर, इनटू में आई एफ है e की पावर में tan x इक्वल इस तरफ जो कुछ भी बना ये tan x sec स्क्वायर x इनटू में ये q हो गया, q इधर q ही होता है, ये इक्वल टू में होता है,
ये क्यू इंटू में आई एफ, आई एफ क्या है, ई की पावर 10x, ई की पावर 10x, ये dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा हमको। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे आप देखिए, y इंटू ई की पावर 10x। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, अगर आप 10x को यहाँ पर t अज्यूम कर लो, ये यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इसको क्या लेंगे, 10x को t मान लेंगे, लेट 10x इक्वल क्या होगा t, उससे क्या होगा आपको sec स्क्वायर x dx मिलेगा। 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x dx, ये dt में चला जाएगा। नाउ तो अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, देखिए यहाँ से के बाद यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर 10x, ई की पावर 10x इक्वल टू 10x को क्या मान लिया हमने, t मान लिया, इंटू ई की पावर t हो जाएगा ये, ई की पावर t, और ये sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx किसमें चला गया, dt में। अब आप इसका इंटीग्रेशन u इंटू v से या फर्स्ट और सेकंड आइलेट से, आइलेट का रूल क्या कहता है, फर्स्ट इंटू सेकंड, यहाँ पर बता देता हूँ। आपको ऐसा करना हो, फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन करना हो, फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, सेकंड का होता है इंटीग्रेशन, सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाले का होता है डिफरेंशिएशन, और सेकंड का अगेन इंटीग्रेशन करते हैं, देन ये होल इंटीग्रेशन आता है यहाँ पर, या u इंटू v का इंटीग्रेशन बोल लो या फर्स्ट और सेकंड बोल लो, जो आपको सही लगे वो बोल सकते हो। तो मैं आपको यहाँ से ये मेथड है, अगर आपको करना है, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि आपको इंटीग्रेशन करना है x का और e की पावर x का, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, ये फॉर्मूला है, कोई ट्रिक नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट इसका याद रख लो, काफी जगह यूज आएगा, ये होता है e की पावर x, x माइनस 1 प्लस c, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज लेकर हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा वो देखिए, e की पावर y इंटू ई की पावर 10x, इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर t माइनस 1 प्लस c, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपको ये फॉर्मूला लगाने की कोई नीड नहीं। अगर आपके पास दो लोगों का मल्टीप्लाई आ जाए ऐसे x इंटू ई की पावर dx, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, e की पावर x, x माइनस 1 प्लस c, ये फॉर्मूला है। तो इसका यूज लिया है यहाँ पर फॉर्मूले का। अब आप देखेंगे बस हमको क्या करना है, यहाँ पर जो हमने ये t अज्यूम किया है इसको वापस पुट करेंगे, तो देखिए क्या बनेगा आपका फाइनल आंसर। ये फॉर्मूला तो आपसे मिल जाएगा, कैसे अप्लाई किया है, y इंटू ई की पावर 10x, t की वैल्यू पुट करेंगे, बस फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। t हमने किसको माना था, 10x को, 10x माइनस 1 प्लस सी। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, यहाँ से e की पावर 10x को डिवाइड कर सकते हो, उससे ज्यादा सिंपलीफाई माना जाता है, तो आप यहाँ से ज्यादा क्या कर सकते हो, अगर आप यहाँ डिवाइड लगा देंगे e की पावर 10x से, यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ बचेगा 10x माइनस 1 और प्लस c इंटू ई की पावर, ये माइनस के 10x हो जाएगा, ये ज्यादा सिंपलीफाई माना जाता है। तो हमने क्या किया, बस डिवाइड लगाया है, ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ से e की पावर 10x से e की पावर 10x कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड लगाएंगे पूरी इक्वेशन में, तो y बचा यहाँ पर, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 10x माइनस 1 बचा, और यहाँ से ये प्लस सी है, तो ये ऊपर आएगा, e की पावर 10x जब डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। तो मैंने दो एग्जांपल ले लिए यहाँ से लीनियर डिफरेंशिएशन पर, किस फॉर्मेट के, dy अपॉन dx फॉर्मेट के। अब इसका उल्टा देखते हैं, dx अपॉन dy, इसके दो एग्जांपल करते हैं, जो इसके रेसिप्रोकल केस है, इसके उल्टे, तो मैं देखते हैं, इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों एग्जांपल थर्ड देखते हैं, 1 प्लस y स्क्वायर dx इक्वल tan इनवर्स y माइनस x इनटू dy। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको फॉर्मेट में लाएंगे, dy अपॉन dx निकाल लो, यहाँ से आप dy अपॉन dx निकाल लेंगे, dy अपॉन dx वो कितना आ जाएगा, इक्वल 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स y माइनस x। तो आप यहाँ देखेंगे y से y कनेक्ट हो गया, लेकिन जिस पर जहां कनेक्ट होगा उसके अलावा भी y नजर आ रहा है, यहाँ पर भी y नजर आ रहा है, तो ये dy अपॉन dx वाला फॉर्मेट नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है, इसका उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे इसका, हो सकता है सेकंड वाला फॉर्मेट हो, तो हम यहाँ से dx अपॉन dy निकाल लेंगे, dx अपॉन dy इसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल tan इनवर्स y माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस y स्क्वायर। हम देख रहे हैं यहाँ से x से x कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और पूरी इक्वेशन में और कहीं x नजर नहीं आ रहा है, तो ये सेकंड वाला फॉर्मेट होगा। अभी फॉर्मेट में नहीं आया है, लेकिन आ सकता है, हम इसको लेकर आएंगे। तो ये होगा यहाँ से dx अपॉन dy, मैं क्या कर रहा हूँ, tan इनवर्स y, इसके नीचे अलग से डिवाइड दे रहे हैं 1 प्लस y स्क्वायर, माइनस x के नीचे 1 प्लस y स्क्वायर अलग से डिवाइड दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप देखेंगे dx अपॉन dy, ये इधर लेकर आएंगे तो प्लस के x अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y 1 प्लस y स्क्वायर। इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट, लिखेंगे यहाँ से x से x कनेक्ट हो गया, और कहीं और x नजर नहीं आ रहा, तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इज इन फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन की फॉर्म में है। नाउ अब इसका सेकंड स्टेप था आई एफ निकालना, आई एफ काउंट करेंगे, वो कितना आ जाएगा, e की पावर t dy, dy क्यों, क्योंकि ऑपरेटर क्या है यहाँ पर dy, ध्यान देंगे। तो जो इसका आई एफ आएगा, t क्या होता है, ये t होता है, जिसका एरो बना होता है उसको छोड़ दो, और ये 1 अपॉन, ये है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर dy, ये किसका फॉर्मेट है, ये tan इनवर्स y का फॉर्मेट है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स y, ये tan इनवर्स y का फॉर्मेट है, ये आपका आई एफ आ गया। इसको बनाएंगे इक्वेशन सेकंड। नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा आपके पास, वो देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। नाउ जिस पर एरो बना है, किस पर बना हुआ है, इस बार x इनटू आई एफ, आई एफ आया है e की पावर tan इनवर्स y, जिस पर एरो बनाया है इनटू में आई एफ इक्वल टू इधर जो कुछ होता है ये, यानी q tan इनवर्स y 1 प्लस y स्क्वायर, ये q इनटू में आई एफ कितना है, e की पावर 10x, e की पावर
tan इनवर्स y, ये आपका आई आया है। नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे ऑपरेटर के अकॉर्डिंग, वो क्या है dy। तो अगर आप tan इनवर्स y को यहाँ पे t कंसीडर कर लेंगे तो सारा कुछ फॉर्मेट में आ जाएगा। इसको क्या मान लो, t मान लो। इससे क्या बेनिफिट होगा, लेट जैसे आप ये करेंगे कि tan इनवर्स y इक्वल टू t, उससे क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/1 प्लस y स्क्वायर dy आपका dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इंटीग्रेशन, इसकी जगह tan y की जगह क्या लिखेंगे, t इंटू ई की पावर में t, और ये 1/y स्क्वायर dy किसमें चला गया, आपका dt में। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया आपको, इसका कैलकुलेशन में e की पावर tan इनवर्स y ये होता है e की पावर t माइनस 1 प्लस में c, t की वैल्यू पुट कर दो, आपका फाइनल आंसर आ चुका है x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू ई की पावर t किसको मैंने हुआ है यहाँ पर tan इनवर्स y को, e tan इनवर्स y tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस में c। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, यहाँ से tan इनवर्स y को डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, तो ये होगा e की पावर tan इनवर्स y को यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू ये बचेगा tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c की पावर में e tan इनवर्स y, ये माइनस, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। इसके बाद एक एग्जांपल और बचा हुआ है, उसको भी देखते हैं। इसके बाद ये टॉपिक आपका फिनिश होगा। उसके बाद हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 4 x प्लस 2y क्यूब dy अपॉन dx इक्वल y। तो आपको यहाँ क्लियर नजर आ रहा है, क्योंकि इक्वेशन को देखकर आप पता कर सकते हैं कौन सा फॉर्मेट है। यहाँ पर x 1 दिख रहा है, y 2 नजर आ रहे हैं, तो ये dx अपॉन dy वाला फॉर्मेट बनेगा। dx अपॉन dy निकाल लेंगे जब आप, वो आएगा x प्लस 2y क्यूब अपॉन y। तो आप देखेंगे यहाँ पर x x कनेक्ट हो रहा है और कहीं x नजर नहीं आ रहा है, तो इसको लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन के फॉर्मेट में लाया जा सकता है। कैसे लाएंगे, आप इसको अलग-अलग डिवाइड दो, dx अपॉन dy, x के नीचे आप अलग से y प्लस 2y क्यूब के नीचे y अलग से। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या आएगा आपके पास dx अपॉन dy, ये इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के xy, और ये हो गया 2y स्क्वायर। तो अब आप देखें यहाँ से x कनेक्ट हो गया और कहीं पूरी इक्वेशन में x नजर नहीं आ रहा है, तो आप लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इज इन फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ये लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन की फॉर्म में है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, आई निकाल लेंगे। आई निकालने का क्या तरीका है, इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर उसका फॉर्मूला है e की पावर t dy, क्योंकि ऑपरेटर क्या है यहाँ पर dy, तो इंटीग्रेशन किसके अकॉर्डिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। अब ये यहाँ पर मैंने ये जानबूझकर लिया है क्वेश्चन, e की पावर में क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस के 1/y भी साइन लेना है, तो आपको माइनस वाला पता लग जाएगा, क्योंकि इसका क्या है यहाँ पर जिस तरह बनाया उसको छोड़कर बाकी जो बचता है p होता है, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस के log y। e की पावर से log कैंसिल हो जाता है, लेकिन माइनस के कारण नहीं हो पा रहा है, तो इस माइनस को ले जाओ, e की पावर log y की पावर माइनस 1 हो जाएगा, ये जिसको हम लिख सकते हैं 1/y। इसको नीचे ले रहा है मैं, e की पावर से log कैंसिल हो जाता है, तो ये आपका आई आ गया। दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो अब हम इसका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट निकालते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वो निकाल लेंगे, जिस तरह बना हुआ है वो इंटू में आई एफ क्या है 1/y इक्वल टू इधर जो कुछ बचा वो इंटीग्रेशन 2y स्क्वायर इंटू 1/y, ये dy। आप देखेंगे यहाँ से ये x इंटू 1/y इक्वल टू, इससे 2 कर लो बाहर, एक y से y कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा, ओनली y बचा और ये dy बचा, जो आपका फाइनल आंसर आएगा x इंटू 1/y 2y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो x इंटू 1/y इक्वल टू y स्क्वायर प्लस c, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन पर किस फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं। 2 फॉर्मेट थे, हमने 1 बाय 1 4 एग्जांपल यहां पर कर लिए टोटल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।